भारत के खिलाफ बांग्लादेश की हार के बाद बांग्लादेशी दिग्गज सदमे में। भारत को हराना हमारे वश की नहीं। पहले शमी ने धोया, फिर शुभमन ने पीटा। बांग्लादेश दिग्गजों ने पाकिस्तान को दे डाली चेतावनी। जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला। भारत और बांग्लादेश का पहला मुकाबला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इस मैच से शुरू होने से पहले भारत को खुले तौर पर चेतावनी दी। नजमुल हुसैन सांतो ने कहा कि भारत के खिलाफ प्रॉपर प्लान बनाकर आ रहे हैं, नहीं केवल भारत बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी को उठाने आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पहले मुकाबले में हार मिल गई और लगभग चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर भी हो गए, तो इनके बयान और सुर दोनों बदल चुके हैं। न केवल ये बल्कि इनकी तरफ से खराब बैटिंग और बॉलिंग देखने को मिली। जरूर इन्होंने एक अच्छा स्ट्रगल किया, लेकिन भारत के आगे बेबस नजर आए हैं। पहले मोहम्मद शमी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की परखच्चे उड़ा दिए। जहां मोहम्मद शमी ने आईसीसी टूर्नामेंट में वापसी करते ही 5 विकेट हॉल लेकर सबको चौंका दिया। उसके बाद शुभमन गिल ने अपने बल्ले से क्रूशियल मोमेंट पर एक शानदार शतकीय पारी लगाकर बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। कुल मिलाकर शमी और शुभमन गिल और बाकी इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर अब बांग्लादेशों के सुर बदल चुके हैं। इनके दिग्गज बोल रहे हैं कि भारत को हराना अब हमारे वश की बात नहीं है। आइए एक एक करके जानते हैं तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस जीत का सबसे बड़ा योगदान किसको मानते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पाकिस्तान के लिए भी ये चेतावनी है बांग्लादेशी दिग्गजों की कि भारत को आप ऐसे तो नहीं हरा सकते हैं। आइए एक एक करके बताते हैं क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज। भारत से जीत के करीब तो आते हैं पर जीत नहीं पाते हैं। हार के बाद साकिब अल हसन का बयान आया है। साकिब ने कहा कि जब हम भारत के खिलाफ खेलते हैं तो कहानी यही रहती है कि हम लगभग जीत के करीब होते हैं, लेकिन हम मैच खत्म नहीं कर पाते हैं। दोनों टीमों ने इसका लुत्फ उठाया। ये शानदार मैच था, हम यही चाहते थे। अंत में किसी को जीतना था, किसी को हारना था, लेकिन स्पेशली इस मुकाबले में हमारी टीम ने फाइट बैक अच्छा किया। 35 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के सामने अगर आप 220 से भी ज्यादा का टारगेट रखते हैं तो फिर ये दिखाता है कि हमारी बैटिंग में गहराई थी। और उसके बाद भी अगर भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग में गहराई इतनी है ना कि हमारे गेंदबाजों ने विकेट कितने ही चटका दिए, लेकिन शुभमन और केएल ने आखिर में आकर भारत को मैच जिता दिया। साकिब अल हसन ने माना है कि बांग्लादेश के पास प्रॉपर स्पिन का ना होना कहीं ना कहीं उनके हार की वजह बन जाती है। साकिब का यह भी मानना है कि हम जीत के करीब तो आते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जीत हाथ तो लगती है लेकिन मुंह नहीं लगा पाते हैं। वो वाली बात यहाँ पर इनके साथ में नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि महमूदुल्लाह भी भारत से मिली हार के बाद भड़के और कहा हमारे पास बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाज नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की शुरुआत आपके सामने होती है, आप पूरी तरह से लड़खड़ा गए। केवल एक खिलाड़ी को छोड़ दें तो आपके उन खिलाड़ियों के पास इंटेंट ही नहीं दिखाई दिया। महमूदुल्लाह अपनी टीम को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान को नहीं हराना था, भारत को हराना था। पाकिस्तान को आप अपने उसके घर पर हरा सकते हैं, लेकिन ये वो भारतीय क्रिकेट टीम है जिसको हराना थोड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। मानो ये हमारे बस की बात ही नहीं हो। हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था। इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के कप्तान ने भी भारत से मिली हार के कारण बताए हैं। कप्तान नजमुल हुसैन सांतो ने एक एक करके गिनाए हैं कारण। जी हाँ, सांतो का कहना है कि हार का बड़ा कारण उनके फील्डिंग की खामियां रही है। सांतो ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बातचीत करते हुए कहा कि पावर प्ले में 5 विकेट गंवाने से हमें मैच गंवाना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि तौहीद हरदय और जाकिर अली ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी हमने मैदान पर कुछ गलतियां की है। कैच छूटे हैं, कुछ रनआउट छूट गए हैं। अगर हम उन्हें बुनाते तो नतीजा अलग हो सकता था। हरदय और जाकिर ने उनके स्पिनरों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा ही आगे टूर्नामेंट में करते रहेंगे। उनसे आगे पूछा गया कि उनकी टीम की प्लेइंग 11 में एक अतिरिक्त स्पिनर की जरूरत है, तो इस पर कप्तान सांतो ने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर हमें नई गेंद से विकेट मिलते तो यह अलग हो सकता था। हमने हाल ही में पाकिस्तान के साथ वहां खेला है और मुझे यकीन है कि लड़के रावलपिंडी की परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारतीय क्रिकेट टीम के केएल राहुल का एक कैच छूटा जिसके रनआउट के मौके भी नहीं बुनाए, और उनका मानना है कि 25-30 रन और होते तो शायद मैच अलग हो सकता था। बांग्लादेश का अगला मुकाबला 24 फरवरी को न्यूजीलैंड से रावलपिंडी में है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान का मानना है कि अब हम पाकिस्तान में तैयार हैं। भारत को तो हम नहीं हरा पाए, लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हराने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि तमाम दिग्गजों ने भी रिएक्शंस दिए हैं। जैसे
टर्बोनेटर हरभजन सिंह कहते हैं वेल डन शुभमन गिल, वेल डन मोहम्मद शमी फॉर 5 विकेट हॉल। इंडियन क्रिकेट टीम एंड फैंस मिस्ड यू मोहम्मद शमी, आपने जिस तरह की गेंदबाजी करी है ये इंडियन क्रिकेट टीम और फैंस आपको मिस कर रहे थे। मोहम्मद कैफ लिखते हैं नो ग्रास नो कैरी नो प्रॉब्लम, मोहम्मद शमी इज अ पेसर हु डजंट डिपेंड ऑन द पिच टू गेट विकेट। वो किसी भी पिच पर डिपेंड नहीं कहते हैं मोहम्मद शमी। अ चैंपियन बॉलर इन ऑल कंडीशंस ऑल फॉर्मेट्स मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इरफान पठान लिखते हैं ब्रिलियंट स्टार्ट टू द कैंपेन ऑफ टीम इंडिया, शुभमन गिल इज जस्ट टू ब्रिलियंट इन दिस फॉर्मेट। शुभमन गिल इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट दिखाई देते हैं। वेल डन मोहम्मद शमी ऑन योर पंच का पंच, मतलब 5 का पंच, ये इरफान पठान ने मोहम्मद शमी के लिए लिखा है। वेल माइकल वॉन भी इंग्लैंड के जो दिग्गज हैं उन्होंने भी तारीफ करते हुए लिखा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन 50 ओवर टीम इज ऋषभ पंत हैव नॉट पिक्ड। ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा है। इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ डेप्थ ऑफ इंडियन क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। माइकल वॉन का मानना है कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी अगर आपके बाहर बैठे हैं तो ये दिखाता है कि आपकी बैटिंग में गहराई कितनी है। ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम कितनी मजबूत दिखाई देती है। वेल अक्षर पटेल को तो कल मैं डिनर पर ले जाऊंगा। रोहित शर्मा की वजह से अक्षर पटेल का वो जो हैट्रिक मिस हुआ उसके बाद रोहित शर्मा को एक बहुत बड़ा बयान देना पड़ गया। जी हाँ, रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के बाद पहले ही मुकाबले को जीत को लेकर काफी खुश दिखाई दिए। रोहित ने कहा प्रत्येक मैच में पूर्व आपको आत्मविश्वास से लबरेज रहना होगा। मैच के दौरान प्रत्येक परिस्थितियों से आपको निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। एक टीम के रूप में मुझे महसूस हो रहा है कि हमने खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल दिया है और इस तरह के टूर्नामेंट में दबाव तो आता ही है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में खिलाड़ियों का अनुभव काम आता है। मोहम्मद शमी का अनुभव प्रत्येक तरह की परिस्थिति में हमारे लिए काम आता है। रोहित शर्मा मोहम्मद शमी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। मैच के दौरान भारतीय टीम की तरफ कई कैच टपकाए गए। रोहित शर्मा ने इस पर अपने विचार साझा करते हुए कहा मुझे लगा कि मैच के दौरान हमने कई सारे कैच को छोड़ दिया है। कैचों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो बेहद ही कमाल की थी। अक्षर को तो कल मैं डिनर पे ले जाऊंगा। वे बेहद आसान कैच थी जो मुझे लेनी चाहिए थी। जिस तरह का स्तर मैंने खुद के लिए बनाया है मुझे वो कैच पकड़ना चाहिए था। टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान है और उसको लेकर कप्तान रोहित शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता अगले मुकाबले में कैसी पिच रहेगी। मैं कोई क्रिएटर तो नहीं हूँ, मगर पिच का जिस तरह से मिजाज नजर आ रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगले मैच में पिच कुछ अलग हो सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर रोहित शर्मा भी पाकिस्तान के उस मैच को लेकर कहते हैं कि मैं कोई ज्यादा बदलाव उस टीम और इस टीम में नहीं करने वाला हूँ। हाँ, वो पिच के अनुकूल देखेंगे कि किस तरह की पिच होगी, हमें क्या वहाँ पर ऑप्शन बेस्ट लगता है। भारत बनाम पाकिस्तान का अगला मुकाबला जो 23 फरवरी को खेला जाएगा उसको लेकर पाकिस्तानी दिग्गज भी डरे हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर नजमुल हुसैन शांतो हो या शकीब अल हसन हो, उनके स्टेटमेंट, माइकल वॉन के स्टेटमेंट, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, इन तमाम दिग्गजों के ये रिएक्शंस यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान को अब सावधान रहने की जरूरत है। पाकिस्तान का अगला मुकाबला चूंकि दुबई में होगा, पाकिस्तान को दुबई आना होगा, उस लिहाज से भी पाकिस्तान के पास वैसे स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पिच स्पिनर को मदद करती है। मोहम्मद कैफ ने ये स्वीकार किया है, सुरेश रैना ने स्वीकार किया है, शिखर धवन तक कहते हैं कि भारत का पलड़ा इस मुकाबले में भारी नजर आता है और पाकिस्तान को हम हराने वाले हैं। वेल, इन सब के बीच में अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी भारत ने कर दिया है जीत के साथ आगाज।